वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समर्स के अंदर यानी गर्मियों के अंदर आप अपनी स्किन की कैसे केयर करेंगे। यूँ कहें कि गर्मियों में आप घर बैठकर अपना फेशियल कैसे करेंगे। आप सैलून्स में जैसे भी आप फेशियल कराते हैं आप वैसे फेशियल कराइए। फेशियल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बट घर पर रहकर भी आप अपने स्किन की केयर ज़रूर कीजिए क्योंकि समर्स के अंदर जब भी हम बाहर जाते हैं तो सन टैन्स हो जाते हैं। सन टैन से हमारी स्किन ब्लैक पड़ने लग जाती है और हमें बहुत सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। बहुत से लोगों की अक्सर यही समस्याएं होती है कि समर्स के अंदर जैसे हम बाहर जाते हैं हमारी स्किन पर टैन्स आ जाते हैं। आज हम घर पर बैठकर स्किन टैन को रिमूव करने के लिए 5 स्टेप फेशियल करेंगे। आप इस फेशियल को अपनी रूटीन फेशियल के साथ जोड़ लीजिए कि आपको अपने घर पर भी केयर करनी है। और इस केयर को आपको कैसे करना है, चलिए हम बात करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं आप अपने घर पर समर्स में फेशियल कैसे करें। यूँ कहें कि घर पर बैठकर आप अपनी स्किन की केयर कैसे करें। हमारा सबसे पहला स्टेप है क्लीन योर फेस। हाउ यू विल क्लीन योर फेस सबको मालूम है क्योंकि मैं हमेशा यही बताती रहती हूँ कि कच्चे दूध से बढ़िया कोई क्लिनजर नहीं है। बट एनीवेज आपको जो भी सूट करता है आप वो क्लिनजर ले सकते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि सुनीता बजाज ग्लैमर ने मुझे बोला था ये क्लिनजर लेना है और ये मुझे सूट नहीं करता तो मुझे यही लेना है। ऐसा नहीं है, आपको जो क्लिनजर सूट करते हैं मार्केट का हो आप वो भी ले सकते हैं। फिर भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कच्चे दूध से अच्छा कोई क्लिनजर नहीं है। बट आपको जो सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता कच्चा दूध, वो मत यूज़ करो। जिनको सूट करता है वो कच्चा दूध को लीजिए, जिनको नहीं सूट करता वो अपने अकॉर्डिंगली फेस क्लिनजर ले सकते हैं। आपने कच्चा दूध लेना है। यदि आप कभी ऐसा होता है कि घर में कच्चा दूध अवेलेबल ही नहीं है, तब हम क्या करें भाई, कहा था कच्चा दूध लेना है तो कच्चा दूध तो हमारे घर पर है नहीं, पर यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। यदि आपके पास कच्चा दूध है तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपके पास जो भी दूध अवेलेबल है फ्रिज के अंदर, घर के अंदर, आप उस दूध को लीजिए। आप एक कॉटन का बॉल बना लीजिए, उसको डिप कीजिए कच्चे दूध के अंदर। उसके बाद मैंने पूरा फेस क्लीन किया, एक एक कॉर्नर मैंने क्लीन किया। आप देखेंगे पहले जब मैं क्लीन कर रही थी तब आप मेरा स्किन देखना, और जब मैंने क्लीन कर लिया तब आप मेरा स्किन देखना कि कितना फ़र्क होता है क्लीन करने के बाद। आप अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, एक एक पोर क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आप उसे सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब। हाउ यू विल एक्सफोलिएट योर स्किन। आप थोड़ी सी शुगर लीजिए, शुगर को अच्छे से पीस लीजिए या मिक्सी में चला लीजिए, बिल्कुल पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसको छान लीजिए और पिसी हुई और छनी हुई चीनी 1 स्पून लेना है और एक खाली बाउल के अंदर डाल देना है। दूसरी तरफ हमने चावल लेने हैं, चावल को पीस लीजिए। मार्केट में आपको पिसे हुए चावल का आटा भी मिलता है, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप घर पर भी चावल को मिक्सी में इजीली पीस सकते हो। पर पीसने के बाद आप छान जरूर लीजिए क्योंकि उसमें मोटे मोटे दाने होते हैं। जब छन जाएगा तो एक पाउडर नुमा बन जाता है। वो भी हमने डालना है 1 स्पून। जिस बाउल में हमने शुगर डाला था उसी के अंदर हमने 1 स्पून चावल का आटा डाल लेना है। चावल के आटे में वाइटनिंग इफेक्ट देता है, ये आपकी स्किन पर ग्लो देता है, पिगमेंटेशन दूर करता है, यहाँ तक कि जो सन टैन्स हैं उसको भी ये रिमूव करता है। आटा डालने के बाद हमने 1 स्पून कर्ड का डाला। कर्ड आपने थिक जो ऊपर से लेनी है वो डालनी है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है और सन टैन्स या कोई भी निशान होता है वो उसको दूर करता है। कर्ड डालने के बाद आपने 1 स्पून हनी डालनी है। हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। देन हमने उसके अंदर ऐड करना है पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के गुण तो आप गिनते ही थक जाओगे, बहुत गुण है कस्तूरी हल्दी के। वो आपने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी लेना है। इन सबको लेने के बाद में आपने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका ये स्क्रब तैयार हो गया। अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। लगाने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर 2-3 मिनट्स आपने हाथों को डिप करना है कच्चे दूध के अंदर और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज आप हल्के हाथों से कीजिए, कोशिश कीजिए बस फिंगर टच ही कीजिए मसाज में, क्योंकि है तो ये स्क्रब, बहुत तेज करोगे तो स्किन छिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए बहुत हल्के हाथों से इसकी मसाज कीजिए। मसाज जो है आपको 2-3 मिनट्स करनी है। उसके बाद अपने फेस को पानी से वॉश कर लीजिए और आप देखिएगा जैसे ही आपने एक्सफोलिएट किया अपनी स्किन को वैसे ही आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। ये तो करा हमने एक्सफोलिएट अपनी स्किन को। अब हमारा थर्ड स्टेप है क्रीम। अब हम घर पर ही क्रीम बनाएंगे और वो भी इतनी अच्छी क्रीम बनाएंगे,
बट इस क्रीम को आप साथ साथ ही बनाएं, इसको बनाकर आप फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि इस क्रीम में हम पोटैटो यूज़ करते हैं जो थोड़े समय के बाद काला पड़ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसी वक्त बनानी है। बहुत ईजी है, कोई बहुत समय नहीं लगता इसका बनाने में। उसके लिए आपने एक छोटा सा पोटैटो लेना है। पोटैटो को आपने वॉश करना है विद द स्किन, उसको अच्छे से श्रेड कर लेना है। श्रेड करने के बाद आपने उसका जूस निकाल लेना है और वो एक बाउल में डालकर रख देना है। कुछ समय रखने के बाद आप देखिएगा नीचे स्टार्च आ जाएगी और ऊपर जूस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने तैयारी करनी है, हमने लेना है टोमेटो। ये दोनों ब्लीचिंग इफेक्ट्स तो देते ही देते हैं, साथ में आपके जितने भी टैंस हैं ये उसको भी रिमूव करते हैं। आपने छोटा सा टोमेटो लेना है, टमाटर लेना है, उसको आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद ऊपर की जो कैप है उसको काट देना है। काटने के बाद आपको जो श्रेड करना है वो इजी हो जाएगा। आप उसको अच्छे से श्रेड कर लीजिए। श्रेड करने के बाद आप देखिएगा उसका जूस निकल आएगा। अदरवाइज आपको लगे कि जूस थोड़ा कम आ रहा है तो आप उसको प्रेस कर कर एक बाउल के अंदर उसका जूस निकाल लीजिए। पोटैटो का जूस और टोमेटो का जूस, ये दोनों आपके 2 बाउल तैयार हो गए बनाने के लिए। अब इस टोमेटो को और पोटैटो को हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। एक हम क्रीम में करेंगे, दूसरा हम पैक में करेंगे। क्रीम को कैसे बनाना है, हमने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने 1 स्पून पोटैटो जूस डालना है। जूस आप देखिएगा पोटैटो में ऊपर से जूस है, उसमें से 1 स्पून डालना है। जो नीचे है आपका स्टार्च बन गया है, जो गाढ़ा गाढ़ा सा वाइट कलर के है, आप देखिएगा उसको आप रहने दीजिए। उसको हम पैक में यूज़ करेंगे। वो क्यों पैक में यूज़ करेंगे मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। हमने 1 स्पून पोटैटो जूस लेना है, 1 स्पून टोमेटो जूस लेना है। उसके अंदर आपने डालना है 1 स्पून शहद। देन उसके अंदर हमने ऐड करना है 1 स्पून एलोवेरा। मैंने केसर चंदन एलोवेरा डाला था क्योंकि समर्स के अंदर केसर चंदन एलोवेरा आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट देगा। हमने 1 स्पून केसर चंदन एलोवेरा डाला और उसके अंदर ऐड की मैंने चुटकी कस्तूरी हल्दी की। देन हमने उसके अंदर ऐड किया 1 स्पून ओट्स पाउडर। कभी कभी ऐसा होता है ओट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं, आप ध्यान रखिए आपके पड़ोस में सबके पास ओट्स होंगे अवेलेबल। और यहाँ तक कि लोग मुझसे ओट्स का पाउडर मांग कर ले जाते हैं कि हमने बनाना है, हमें ओट्स का पाउडर दे दीजिए। तो आपने ओट्स का पाउडर डिब्बी में डालकर रख लेना है। आज मेरे पास ओट्स का पाउडर भी कम था क्योंकि बहुत लोग मुझसे मांग कर ले गए। तो मैंने क्या किया, ओट्स को अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद जो मोटा मोटा भी रह जाता है ना ओट्स, वो भी आप उस क्रीम में डाल दीजिए। तक कि आप ये सारे स्टेप करेंगे ना तो जो ओट्स है वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। आप जरा सा हिलाएंगे क्योंकि ओट्स इतने सॉफ्ट होते हैं, वो उसी क्रीम में मिक्स हो गए। आप देखिए आपको थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट नज़र भी आ रहा है, बट ऐसा कोई बात नहीं। जब हम क्रीम एप्लीकेशन लेंगे तो ये ओट्स तो गायब हो जाएंगे, वो सब उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो हमने उसे लिया और अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अपने पूरे स्किन पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद फिंगर को डिप कीजिए कच्चे दूध में। आप अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कर लीजिए। मसाज आपको एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स करनी ही करनी है क्योंकि इतनी अच्छी क्रीम है, मसाज तो बनती है। तो आपने अपर डायरेक्शन में 7 मिनट 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद जितनी भी क्रीम है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। 4th स्टेप है कूल योर फेस। आप कूलर कैसे यूज़ करना है, आप ठंडा पानी लीजिए एक बाउल के अंदर, एक टॉवल लीजिए, टॉवल को डिप कीजिए, अच्छा सा निचोड़िए, अपने फेस पर प्रेस कर करके आपने अच्छा सा उसका कूलिंग इफेक्ट देना है। यहाँ तक कि आपने अपनी आंखों पर भी देना है। अब देखिएगा आपको सबसे अच्छा पार्ट यही लगेगा कि पूरे फेस पर कूलिंग इफेक्ट आ गया। 2-3 मिनट्स आपने कूलिंग इफेक्ट देना है अपने फेस के ऊपर। 5th स्टेप है मास्क। मास्क हम कैसे बनाएंगे, जिस बाउल में आपने देखा पोटैटो बचा हुआ है, क्योंकि पोटैटो के नीचे स्टार्च आ गया था, वो बाउल लेना है। उसके अंदर जितना भी टोमेटो बचा हुआ है वो सारा उसके अंदर डाल देना है। देन उसके अंदर आप डालेंगे 1 स्पून बेसन, 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा शहद और 1 स्पून कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो वाइटनिंग इफेक्ट देता है और हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। बेसन में भी वाइटनिंग इफेक्ट होता है, ये सब हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। यहाँ तक कि मुल्तानी मिट्टी हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। समर्स के अंदर जो हमारे सन टैन्स होते हैं ये उसको भी दूर करता है। मतलब सभी चीज़ों में बहुत बहुत बेनिफिट है। आप देखिएगा जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ मैं हर एक का बेनिफिट आपको साथ साथ बताती हूँ ताकि वो सब बेनिफिट्स आपको पता हो कि हम ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मैंने बना दिया और ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो, पर मैं हर एक का मीनिंग भी आपको समझाती हूँ कि क्यों डालना है। देन हमने उसके अंदर ऐड करना है हाफ लेमन। बहुत लोग कहते हैं हमें तो नींबू सूट नहीं करता, हम कैसे डालें। आपने यदि आपको नींबू सूट नहीं करता मत डालिए, स्किप कर दीजिए, बाकी तो डाल लीजिए ना। बाकी तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं,
आप नींबू को स्किप कर दीजिए। बट मैंने उसके अंदर हाफ लेमन का जूस डाला था, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, और जो विटामिन सी होता है ये आपके दाग धब्बे, टैन सब दूर कर देता है। इन सबको लिया मैंने, अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अपने पूरे स्किन पर अपर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। मैंने ब्रश से अप्लाई किया, आप ब्रश से कर सकते हैं। उसके बाद मैं कंफर्टेबल नहीं हुई तो मैंने फिंगर से अप्लाई किया। आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप वैसे अप्लाई कीजिए। आपने पूरे फेस पर लगा लेना है। फिर पूरे फेस पर लगाने के बाद में आप उसको हल्का सा सूखने दीजिए। पैक को कभी भी फुल्ली ड्राई नहीं करके उतारते। जब मास्क आपके फेस पर लगा हुआ है आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। आपकी स्किन पर ब्रेक्स आ सकते हैं, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस बन सकती हैं। तो कोशिश कीजिए जब जब आप मास्क लगाएं तब तक आप बिल्कुल नहीं बोले। मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 मिनट्स छोड़ने के बाद जब सेमी ड्राई होता है तो फिंगर को डिप करेंगे कच्चे दूध के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद में आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। अगेन माई हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेव वाटर। और उसके बाद में आप जब फेस वॉश कर लेंगे आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी लगेगी। और जो आपने स्टार्च यूज़ किया था ना पोटैटो का, तो आपकी स्किन खिंची खिंची महसूस होगी। तो आपने क्या करना है, लास्ट में 6 नंबर पर आपने कर्ड लेनी है, थोड़ी सी हाथ में डालनी है, दोनों हाथों से रब करना है उस कर्ड को और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। कर्ड में जो लैक्टिक एसिड होता है ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगी और आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगी। यहाँ तक कि और यदि आपको लगता है मुझे कर्ड नहीं लगानी, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने कर्ड यूज़ किया क्योंकि आज मैंने आपको सब होममेड चीज़ें बताई कि घर पर आपको कैसे यूज़ करनी है। तो आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 6 स्टेप फेशियल। ये आप घर पर कीजिए, आप देखिए आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी और आपको सन टैन्स का बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप बड़े मज़े से बाहर भी घूमने जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए ये 5 स्टेप फेशियल, कीजिए अपने स्किन की घर पर केयर और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। जिनको भी लगता है कि मुझे ये करने से बहुत बेनिफिट मिले हैं तो आप एक छोटे छोटे वीडियोस बना लीजिए, आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं अपने यूट्यूब्स में उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो कोशिश कीजिए आप बेशक छोटे छोटे वीडियोस मुझे बनाकर भेजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में ये कौन कौन यूज़ कर रहा है, उसको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं वो मैं सबको बताऊँ, ताकि और लोग भी इसको यूज़ करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर चलें